नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत और इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्यार्थी जो बीए थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन को खास संगठन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद जो है हमने ये डिसाइड भी किया था कि हम इसके उद्देश्यों पर एक अन्य वीडियो बनाएंगे और इसके सिद्धांत जो हैं, जो चार्टर में लिखे गए हैं, उन सब के बारे में भी एक वीडियो तैयार करेंगे। तो विद्यार्थियों, बहुत छोटा सा ये वीडियो और केवल 4-5 बातें आपको यहाँ याद रखने की हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसे आपके यहाँ संविधान है वैसे ही यूएनओ में चार्टर है, और उस चार्टर में जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 4 प्रमुख उद्देश्य जो है वो माने गए हैं। यूं भी आप याद करना चाहें, जैसे भी आप अपने आप को देखें, इनको कोडिंग करके याद करें चाहे वैसे। 4 उद्देश्य हैं। पहला, सामूहिक व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना। ध्यान दीजिए, जो मूल उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी। और वो कैसे? कलेक्टिव सिस्टम के द्वारा एक सामूहिक व्यवस्था इस तरह की बनाई जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सभी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। नेपोलियन युद्ध हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। नेपोलियन युद्ध के बाद में आपने होली अलायंस बनाया। शांति और सुरक्षा की चिंता हमेशा से मानव को सताती रही है, इसलिए वो अपने आप को तरह तरह के संगठनों में आबद्ध करके, नियमों में बांध करके रखना चाहता है ताकि मानव की शांति में खलल पैदा नहीं हो। होली अलायंस इसी का एक प्रमाण हमें नज़र आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब फिर समस्त मानव जाति चिंतित हुई तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस तैयार किया, राष्ट्र संघ बनाया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मानव जाति को फिर चिंता हुई, मानवता की लहरें फिर से प्रबल हुई और फॉर्मुलेशन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। ये प्रमाण है कि हम हमेशा से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, और उसी तलाश का एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी मानव जाति है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी इकाइयाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जिन्हें आप स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं, इकाई के तौर पे देखते हैं, एक वैश्विक इकाई के तौर पे देखते हैं। बहुत हद तक संभव है किन्हीं कारणों से राष्ट्रहित के टकराने की वजह से भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषाई, सामरिक, व्यापारिक, कई भी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो हैं सामने खड़े होते हैं। तो यूएनओ का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसे विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से निपटान करना, शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान ढूंढना। और इस हेतु आपको पता है, मैंने आपको इसके ऑर्गेनाइजेशन पे जब डिस्कस किया था 6 महत्वपूर्ण अंग बताए थे, उनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। खैर, तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जिंदा रखना और उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को गति देना।
यानी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना या साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विचार का खात्मा करना, यानी संसार में कहीं भी किसी भी तरह का उपनिवेशवाद ना फैले, किसी भी तरह का साम्राज्यवाद न फैले, इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयास करेगा और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मानेगा। यानी हर राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र और संप्रभु होगा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। संप्रभुता एक महत्वपूर्ण तत्व है और आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो है इसी संप्रभुता के महत्वपूर्ण तत्व के साथ में जुड़ा हुआ होता है। विद्यार्थियों, चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। अब सहयोग, एक दूसरे देश के साथ एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है और वो हर तरह का, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या मानवीय संबंधों के क्षेत्रों में हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रमोट करना निश्चित तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 2 लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं। पहला है निरस्त्रीकरण और दूसरा है NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। निरस्त्रीकरण आर्म्स कंट्रोल से रिलेटेड है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ 2 बातें आपको आगे चल करके पढ़ने को मिलेगी। एक तो होता है निशस्त्रीकरण और एक होता है शस्त्र नियंत्रण। निशस्त्रीकरण कहीं ना कहीं आपके पास जो भी शस्त्र हैं, यानी जो विद्यमान शस्त्र हैं, उनके प्रचार प्रसार को रोकना, उनके फैलाव को रोकना, उनको दूसरे के हाथों में ट्रांसफ़र को रोकना या उनमें कटौती करना है, खत्म करना है उन्हें। वहीं शस्त्र नियंत्रण, शस्त्रों को न पैदा करना। निशस्त्रीकरण है हथियार, उसमें कटौती से संबंधित है, और शस्त्र नियंत्रण शस्त्र को बनाने पर ही रोक से संबंधित है। वैसे ही न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की संरचना संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में विभिन्न तरह के पहलू हैं, यानी एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य है, जिसमें फ्री ट्रेड होगा, समानता का तत्व महत्वपूर्ण होगा, हर राष्ट्र की अपनी संप्रभुता के भी हिसाब किताब सही तरीके से देखा जाएगा, रखा जाएगा। वैसे तो ये UNO में अमेरिका द्वारा प्रायोजित है, लेकिन फिर भी इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों के तौर पे रखा गया है। तो आप ये ध्यान रखें, 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं, और 2 लक्ष्य भी UNO के चार्टर में उल्लिखित हैं, लिखे हुए हैं। इनको आप यथावत याद रखें और निश्चित तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ की जब वैश्विक शांति में भूमिका पर आप जब अध्ययन करेंगे तो इन्हीं उद्देश्यों के सहारे आपको चलना पड़ेगा कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए UNO ने क्या किया है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विघटन की प्रक्रिया को दिशा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कंट्रीब्यूशन है, और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अपने अनुषंगी संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बना रखे हैं, अपनी एजेंसियां जो बना रखी है, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, इनके द्वारा इन लक्ष्यों को बेहतरीन तरीके से कैसे प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है। यह जो खास बातें हैं ये आपको आगे अध्ययन में मदद करेंगी। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों।